आप फितरी आदात से तो बखूबी वाकिफ हैं, मसलन 1, 2, 3 वगैरह, फिर 0, -1, -2 वगैरह। इन आदात की सिफत यह है कि अगर आप इनको एक तरतीब में जमा करें या दूसरी तरतीब में जमा करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 3 आदाद हों, ए, बी और सी, तो आप चाहें इन दो को पहले जोड़ें और फिर सी के साथ जोड़ें, या आप आखिरी दो को पहले जोड़कर पहले अदद के साथ जमा कर सकते हैं। 0 वाहिद अदद है जो किसी भी दूसरे अदद के साथ अगर जमा किया जाए तो वही अदद मिलता है। जो मनफी आदाद हैं उनको हम इस रिश्ते से पहचानते हैं कि ए जमा मनफी ए 0 के बराबर है। हम इनको ज़र्ब भी किसी तरतीब में दे सकते हैं, ए बी या बी ए, नतीजा एक ही है। आपने रैशनल नंबर्स का नाम भी सुना होगा। इनको हम आर लिखते हैं और ये पी बटा क्यू है, जहां पी कोई सा भी इंटीजर है और क्यू कोई और इंटीजर है। मसलन 1/2 रैशनल नंबर है, इसी तरह 2/1 रैशनल नंबर है, और ये एक जरा ज्यादा लंबा नंबर है, 3, 1, 1 और नीचे 2, 3, 3। मुख्तलिफ इस किस्म के रैशनल नंबर्स बनते हैं और इनकी तादाद लामहदूद है। इनको हम आशारी निजाम में भी लिख सकते हैं। 1/2 तो आशारिया 5 है, जबकि 2/3 ये है 0.66666, और इसकी कोई इंतहा नहीं, ये चलता जाएगा। इससे फिर ये गुमान होता है कि हर आशारी अदद को हम इसी किस्म के रैशनल नंबर के तौर पर लिख सकते हैं, मगर ये बात गलत है। मिसाल के तौर पर अगर आप 2 का स्क्वायर रूट लें तो किसी सूरत आप इसको p बटा क्यू नहीं लिख सकते। अब हम जानना चाहते हैं कि फंक्शन क्या है। फंक्शन एक मशीन की तरह की चीज है। इसमें कोई चीज डाली जाती है और इसमें से कोई और चीज निकलती है। मिसाल के तौर पर ये फंक्शन f कहलाता है। इसमें अगर कोई सा अदद x, इसको हम वेरिएबल भी कहते हैं, इसको हम आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हैं, तो f इस नंबर को लेकर x ताकत 2 तैयार करता है, बरामद करता है, और अगर इसको लिखा जाए तो ये f ऑफ x इक्वल्स x स्क्वायर्ड है। एक और मिसाल, यहां पर फंक्शन का नाम g है, इसको आर्ग्यूमेंट y दिया गया है, और जो भी इसको दिया जाता है उसके नतीजे में स्क्वायर रूट ऑफ y-3 निकलता है। इस फंक्शन को हम g ऑफ y इक्वल्स y-3 स्क्वायर रूट कहेंगे। लेकिन यहां पर ये देखिए कि मैंने y पर एक कैद लगाई है कि y को 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि बिलफर्ज मैं y को यहां 3 रखता हूं, तो यहां से स्क्वायर रूट ऑफ 3-3 यानी कि 0 निकलेगा। अगर मैं y को 4 की वैल्यू दूं तो यहां से 1 निकलेगा। लेकिन अगर मैंने y को 2 रखा तो 2-3, ये फिर स्क्वायर रूट -1 बनता, जिसका मतलब ये कि यहां पर इमेजिनरी नंबर्स आएंगे और हम उनसे बचना चाहते हैं। लिहाजा मैंने ये कैद लगाई हुई है कि y को 3 से बड़ा होना चाहिए। एक और मिसाल, यहां पर मैंने वेरिएबल को t कहा हुआ है, मशीन का नाम h है, और जो चीज निकलती है वो ये है। अब आप ये देखें कि अगर t की कीमत 1 या -1 हो तो ये फिर 0 हो जाएगा, और साइन 0 ये खुद 0 है। तो इसका मतलब ये कि कोई ऐसा अदद है और फिर हम उसको तकसीम कर रहे हैं 0 से, जो फिर बेमायने चीज हो जाती है। लिहाजा यहां पर t ना तो 1 हो सकता है ना -1 हो सकता। जो आदाद आर्ग्यूमेंट के तौर पर दिए जा सकते हैं वो डोमेन के अरकान हैं, वो डोमेन बनाते हैं। तो यहां पर मसलन इस वाली मिसाल में डोमेन तमाम आदाद पर मुश्तमिल है। यहां पर तमाम आदाद मां सिवाय वो आदाद जिनकी कीमत 3 से कम है। यहां पर वो आदाद जो 1 या -1 नहीं है। जो चीज बरामद होती है वो रेंज कहलाती है। तो
रेंज उसको कहते हैं जो इस मशीन से बाहर निकलता है। अब इसको हम एक तस्वीर में भी बंद कर सकते हैं। फर्ज कीजिए कि ये दो ऐसे आदाद हैं ए और बी, और इनके दरमियान जाहिर के बहुत से आदाद हैं, लातादाद हैं। ये जो मुख्तलिफ फंक्शंस हैं ये यहां से नंबर उठाकर यहां पर पहुंचाते हैं, तो ये आपका डोमेन है, ये रेंज है। एक और तस्वीर इसकी यूं बनती है कि ये कोई डोमेन है, ये रेंज है, और जो मुख्तलिफ नुक्ते हैं इसमें वो मुख्तलिफ आदाद हैं। फंक्शन इसको उठाकर यहां पर पहुंचाता है, तो इसको अगर ये x1 कीमत रखता है तो ये फिर f ऑफ x1 की कीमत रखेगा, और जो चीज यहां से यहां ले जाती है वो f है। इसको बाज दफा मैप भी कहा जाता है। कुछ आम फंक्शंस की तरफ अब हम तवज्जो देंगे। मिसाल के तौर पर ये एक मुस्तकिल फंक्शन है, f ऑफ x बराबर c, और c कोई अदद है जो बदलता नहीं है, मुस्तकिल है। मिसाल के तौर पर इसकी कीमत 7 हो सकती है या 3 हो सकती है। तो ये एक इंतहाई सादा मशीन है कि इसमें आप जो भी अदद इस तरफ से डालते हैं एक ही चीज यहां से निकलती है, c। एक और मिसाल, इसको पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। तो यहां पर f कोई कांस्टेंट मुस्तकिल अदद के बराबर है, कोई दूसरा कांस्टेंट a1 जो x के साथ है, ये a2 है जो x ताकत 2 के साथ है, ये an है जो x ताकत n के साथ है, और इस n को, ये जो यहां पर है, इसको हम डिग्री कहते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मसलन f ऑफ x को अगर यूं लिखा जाए 3 प्लस एक्स, तो इसको लीनियर कहते हैं, लीनियर फंक्शन। इसके बरक्स f ऑफ x इक्वल्स एक्स स्क्वायर्ड क्वाड्रेटिक कहलाता है। अब ये f ऑफ x इक्वल्स 3 प्लस एक्स क्यूब्ड, ये क्यूबिक कहलाएगा, ताकत 3 वगैरह। रैशनल फंक्शंस भी इसी तरह के हैं, ऊपर पॉलिनोमियल नीचे पॉलिनोमियल। मिसाल के तौर पर g ऑफ t 1/1 प्लस टी, ये एक रैशनल फंक्शन है। इसी तरह ये कोई दूसरा पॉलिनोमियल है। अब आप ये देखें कि इस g ऑफ t ये होगा या ये होगा, t की कीमत के ऊपर इस डेफिनेशन का इन्हिसार नहीं है। इसके बरक्स जो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस हैं उनकी डेफिनेशन बदलती है आर्ग्यूमेंट के हिसाब से। एक मिसाल ये कि f ऑफ x, फंक्शन ऑफ x की कीमत 1 है बशर्ते के x 0 से बड़ा हो। ये -3 हो सकता अगर x ठीक 0 के बराबर हो, और ये -7 हो सकता है बशर्ते के x 0 से कम हो। एक और अहम मिसाल ये बनती है, f ऑफ x इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। ये जो दो लकीरें हैं ये बताती हैं कि हम सिर्फ इसकी जो मुस्बत कीमत है वही रखेंगे। तो इसके माने ये बनते हैं कि f ऑफ x के बराबर है बशर्ते के x की कीमत 0 से ज्यादा हो, ये एक मुस्बत अदद हो। ये मनफी x होगा अगर x दूसरी तरफ हो। अब चलिए हम मुख्तलिफ फंक्शंस की जमा और फिर उनका ज़र्ब देखते हैं। यहां पर दो मशीनें हैं, एक का नाम g है दूसरे का h है, दोनों को एक ही आर्ग्यूमेंट मिल रहा है t। यहां से g ऑफ t बरामद हुआ, इधर से h ऑफ t बरामद हुआ। इनकी जमा g ऑफ t प्लस h ऑफ t है, जिसको हम कोई दूसरा फंक्शन कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर p ऑफ t नाम दिया जा सकता है। या अगर एक मशीन यहां पर ऐसी हो, g वही g जो ऊपर है, लेकिन मैंने इसको मसलन 3 या 4 या 7 से ज़रब दिया है, a1 कोई मुस्तकिल अदद है,
तो यहां से a1 g ऑफ टी निकलता है, यहां से a2 h ऑफ टी निकलता है, और अब ये फंक्शन q ऑफ टी इनकी जमा के बराबर है। इसको नाम बस कुछ तो देना था, मैंने q ऑफ टी दिया। गर्ज ये कि अगर हम कोई से भी दो फंक्शन लें और उनकी जमा लें तो फिर उससे कोई और फंक्शन बनता है। अब चलिए हम दो ऐसे फंक्शन लेते हैं जी एच, चलिए पहले वाले ही सही, लेकिन जो इनसे निकलता है, बरामद होता है, उनका हम ज़र्ब लेकर नया फंक्शन बनाते हैं, तो इसको हम प्रोडक्ट फंक्शन कहेंगे। अब देखिए, एक मशीन जो एच ज़रब जी हो वही चीज बरामद करेगी जो यहां दो मशीनें कर रही थी। गोया कि एक नया फंक्शन हमने बनाया है जो एच ऑफ टी ज़रब जी ऑफ टी के बराबर है, और यहां तरतीब से तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, इसलिए कि एच और जी इस तरतीब में और जी और एच इस तरतीब में एक बराबर है। तो जिस तरह 2 ज़रब 3 और 3 ज़रब 2 बराबर है, यहां भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यह बात फंक्शंस के कंपोजिशन पर सादिक नहीं आएगी। अब मिसाल के तौर पर एक फंक्शन यहां पर है जिसको मैंने फर्स्ट फंक्शन कहा है, इसको कोई सी चीज यहां पर दी जाती है, इधर से कोई चीज बरामद होती है जो कि फिर दूसरे फंक्शन में जाती है, इसको सेकंड फंक्शन कहा गया, और उससे फिर कोई आउटपुट बरामद होता है। अब अगर इस फंक्शन को जी कहा जाए, इसका आर्ग्यूमेंट टी है, तो यहां से जी ऑफ टी निकलेगा। लेकिन अब ये जी ऑफ टी दूसरे फंक्शन में जाता है जिसका नाम एच है, तो यहां पर जो चीज बरामद होती है वो एच ऑफ जी ऑफ टी है। इसको हम कॉम्पोजिट फंक्शन कहते हैं, और यहां पर उस कॉम्पोजिट फंक्शन का नाम यू ऑफ टी है, या यूं भी लिखा जाए यू इज एच कंपोज्ड विद जी। चलिए एक मिसाल हल करते हैं। बिलफर्ज जी ऑफ टी ये है 1/1 + टी। हम ये जानना चाहते हैं कि जी ऑफ टी क्या है। तो ये बहुत आसान है, जी ऑफ टी इसको आप यूं लिखें 1/1 + जी ऑफ टी, और जी ऑफ टी की कीमत तो हमें मालूम है, वो ये है 1/1 + टी। इसको इसको फौरी तौर पर यूं लिखा जा सकता है, ये 1 + t/2 + t के बराबर है। अच्छा चलिए अब हम एक और मिसाल हल करते हैं। यहां पर h ऑफ x स्क्वायर्ड है, यहां g ऑफ t दो ताकत t है। तो ये नोट कीजिए कि इसका मतलब ये हुआ कि 2 to the power t। हम सबसे पहले ये मालूम करेंगे और फिर h ऑफ g ऑफ y। इधर से शुरू करते हैं, तो g ऑफ h ऑफ y, तो ये क्या चीज है, दो ताकत t, लेकिन t यहां पर h ऑफ y है, और h ऑफ y खुद क्या है, 2y ताकत 2। अच्छा चलिए ये हल हो गया। अब हम ये मालूम करते हैं h ऑफ g ऑफ y, जिसका मतलब ये है कि मुझे g ऑफ y को g ऑफ y से ज़र्ब देना है, और ये क्या बना, g ऑफ y है 2 ताकत y, 2 ताकत y बराबर 2 ताकत 2y। अब किसी सूरत ये और ये बराबर नहीं है, लिहाजा हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि G कंपोज्ड विद H कंपोज विद G के बराबर नहीं है। ये दो अलग अलग फंक्शंस हैं। आखिर में मैं इनवर्स फंक्शन की तरफ आता हूं। इनवर्स का मतलब है उलट। लिहाजा अगर किसी फंक्शन को कोई इनपुट यहां से दिया जाए, तो यहां से जो चीज निकलती है वो इनवर्स फंक्शन के अंदर डाली जाती है। ये इनवर्स उस सूरत में होगा कि जो चीज बाहर निकलती है वो बराबर उस चीज के है जो अंदर डाली गई। मिसाल के तौर पर अगर फंक्शन का नाम g है और इसको t आर्ग्यूमेंट के तौर पे दिया गया, तो यहां से g ऑफ t निकलेगा जो फिर इनवर्स के अंदर डाला जाएगा, और इधर से वही नंबर t निकलेगा जो यहां डाला गया था। अब चलिए एक सवाल हल करते हैं कि अगर g ऑफ t बराबर
2t² के हो तो फिर हम इसका इनवर्स फंक्शन कैसे निकालें? बहुत आसानी से निकलेगा। g ऑफ g इनवर्स ऑफ t, ये किसके बराबर होना चाहिए? t। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि 2g इनवर्स ऑफ t स्क्वायर्ड, ये t है, और जाहिर है कि इससे फिर g इनवर्स ऑफ t हमने हासिल कर लिया, ये स्क्वायर रूट ऑफ t बटा 2 है। अच्छा, अब चलिए एक चीज चेक करते हैं। अगर मैंने g इनवर्स ऑफ g ऑफ t लिया तो इससे क्या मिलता? अब g इनवर्स ऑफ t तो हमने निकाल लिया हुआ है, तो ये देखें कि ये बना g ऑफ t बटा 2, और g ऑफ t की कीमत तो ऊपर लिखी हुई है, ये 2t² बटा 2 है, यानी कि ये t है, जिसका मतलब ये कि हमने कैलकुलेशन ठीक की थी। और इससे ये साबित हुआ कि अगर g कंपोज विद g इनवर्स लिया जाए या g इनवर्स कंपोज विद g लिया जाए, दोनों सूरतों में जो चीज हमें मिलती है, जो फंक्शन हमें मिलता है, वो एक यूनिट फंक्शन है, जिसका मतलब ये कि जो चीज अंदर आती है वही बाहर जाती है। मगर क्या इनवर्स फंक्शन हमेशा होता है? चलिए एक मिसाल देखते हैं। ये एक मुस्तकिल फंक्शन है, जिसका मतलब ये कि अगर मैं कोई सा भी इसमें नंबर इस तरफ से डालूं t, तो यहां से क्या निकलेगा? 2। अब सवाल यह है कि जो इससे बरामद हुआ यानी कि 2, इससे मैं t निकाल सकता हूं? जवाब यह है कि किसी सूरत नहीं, क्योंकि अगर यहां 2 है तो यहां मुख्तलिफ आदाद तो हो ही नहीं सकते, और इससे फिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि g इनवर्स में और मे नॉट एग्जिस्ट। तो इस सूरत में, इस खास मिसाल में, यहां इनवर्स था ही नहीं।